जय श्री राम मेरे परम प्रिय भाई बहन, आप सभी का स्वागत है। 18 जुलाई 2020 को शनि प्रदोष का पावन अवसर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। आम दिनों में कह सकते हैं कि 100 बार पूजा करने के बाद जितना फल मिलता उतना अकेला प्रदोष के दिन, जो शनिवार के दिन है, शनि की उपासना करना है तो आपको सद्य उससे ज्यादा भी प्राप्त हो सकता है। स्पेशली जो मिथुन राशि वाले हैं उस दिन अवश्य जितना भी संभव हो पूजा पाठ कीजिएगा। शनि के साथ में शिव जी की उपासना करना सर्वोत्तम रहता है। जिन लोगों को पता नहीं है कैसे हमें शिव जी की सेवा पूजा अभिषेक करनी है, वो इस लिंक को देख करके कर सकते हैं। केवल शिव जी की पूजा मिथुन राशि वाले कर लेंगे तो भी उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मिथुन राशि वालों का समय जय जय श्री राम कई महीनों से बहुत ही खराब चल रहा है और अभी सितंबर तक जो है काफी जो है संकट की स्थिति है। चोट चपेट, अनावश्यक विवाद और स्पेशली जो है आर्थिक तंगी से सब परेशान होंगे। जो मिथुन राशि वाले हैं अवश्य उस दिन शिव जी की विशेष पूजा कीजिए। अब जो है जिनकी शनि की महादशा चल रही है, अथवा अंतरदशा में है, अथवा अढ़ैया में है, साढ़े साती में है, अथवा अनावश्यक चोट चपेट वाद विवाद जीवन में होता रहा है, तो उनको भी उस दिन जो है भगवान महादेव शिव जी के साथ में शनि देव की उपासना पूजा करनी चाहिए। उत्तम तो ये रहेगा, अगर किसी ज्योतिषी जी ने आपको बताया कि शनि आपके अनुकूल नहीं है, अथवा जो मैं बता रहा हूँ उस तरह से परेशान है, तो अपने कुशल आचार्य पुरोहित को बुला करके उनके द्वारा सर्वप्रथम जो है बाबा भोलेनाथ के साथ में शनि देव की भी पूजा करवा लीजिएगा। शनि के मंत्रों का थोड़ा जाप करा लीजिएगा, शिव के मंत्र का भी जाप कराइएगा। और इसके साथ में शनि के निमित्त जो दान की सामग्री है, जैसे काला उड़द है, कंबल है अथवा शॉल है, सरसों का तेल है, काला फूल है, सिक्के हैं, लोहे का कोई बर्तन है, स्पेशली जो है जूता चप्पल है, छाता इत्यादि है, ये और काला फल है, काली मिठाई है, ये सब हमें जितना भी संभव हो दान करना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है, इसका पूरा लाभ लीजिए और शिव जी के साथ में पूजा कीजिएगा, ताकि विधि में, सामग्री में कहीं कोई कमी रह भी जाए तो जो है भगवान भोलेनाथ की उपस्थिति से सब संपूर्ण हो जाएगा। अगर आप शनि का नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप भोले बाबा की पूजा करेंगे तो भी शनिदेव अवश्य प्रसन्न होंगे। स्वयं करना है तो जैसा मैंने बताया, लिंक को टच करके देख सकते हैं। भगवान जो है भोलेनाथ का जो पंचाक्षरी मंत्र है उसका 11 माला और इसके साथ में ही ओम शं शनैश्चराय नमः शनि मंत्र का जो है 9 माला जो है कम से कम जाप कर लेंगे, अथवा 11 कर लेंगे, पर जो भी जाप कीजिएगा शिव जी का कम से कम 1 माला ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो विशेष हैं और जो है महादेव हैं। तो इन दोनों की कृपा से जीवन में जो भी संकट है उससे आप अवश्य मुक्ति जो है जय जय श्री राम बिल्कुल कम समय में पा जाएंगे। बड़ा ही अच्छा अवसर है और इस दिन व्रत भी हमें अवश्य रहना चाहिए। जैसे व्रत का नियम है वही नियम रहेगा कि लहसुन प्याज काना कुंदरू इत्यादि घर में भी ना बने, और आप स्वयं जो है दिन में केवल जल ले लीजिए, फ्रूट ले लीजिए, बिना नमक का लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसके बाद में अगले दिन जो है रविवार को भोजन इत्यादि ग्रहण कीजिए। तो इस प्रकार से आप इतने अच्छे अवसर का बहुत ही कल्याणकारी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बंधु, इस शनि प्रदोष की जो कथा आती है, प्राचीन काल में एक बहुत अच्छे नगर के एक धनवान सेठ जी थे। बहुत आनंद पूर्वक उनका जीवन चल रहा था, पूरा व्यापार वगैरह विस्तृत रूप में फैला हुआ था, पर वो बहुत दुखी थे क्योंकि उनको संतान नहीं था। संतान प्राप्ति का बहुत सारा प्रयत्न कर चुके थे पर उसका लाभ उनको प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन दुखी होकर के अपने नौकरों चाकरों को पूरा काम का जिम्मा सौंप करके पत्नी जी के साथ में ये विचार करके कि जाता हूँ और किसी संत फकीर से जो है इसका उपाय पूछता हूँ, जिससे हमारे कुल को बढ़ाने वाला संतान हमें मिल जाए। ऐसा विचार करके अपने नगर के बाहर गए ही सपत्नी दोनों लोग थे। देखा उन्होंने कि एक सुंदर सा जो है बरगद का वृक्ष है, उसके नीचे एक संत जो है आंख बंद करके बैठे हुए हैं। उनको बड़ा एक आकर्षण सा हुआ, उनके पास में दोनों लोग गए,
हाथ जोड़ करके जो है खड़े थे, फिर हाथ दे दे सिया राम। कुछ देर के बाद में फिर प्रतीक्षा करते करते दोनों कथा का लेके कि वो सारी रात जो है खड़े थे। कुछ जगह ये कि प्रतीक्षा में वो बैठ गए और सारी रात उस संत को ही देखते रहे, भगवान भोलेनाथ को भजते रहे। पूरा जो है संध्या से लेकर के पूरी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः जो है जब ब्रह्म बेला में उस संत की जो है आंखें खुली तो इन दोनों ने जो है उनको साष्टांग प्रणाम किया। तो ऋषि मुस्कुराए, कहे दुखी मत हो, तुम्हारे यहाँ बैठने का कारण मैं जानता हूँ और आप भटको मत, परेशान मत हो। ठीक है, तीर्थाटन करने की आपकी इच्छा है, दोनों जाइए तीर्थों को जो है प्रणाम करके हुए तीर्थाटन करके आ जाइए, लेकिन शनि प्रदोष का जो है व्रत कीजिए जो बहुत शीघ्र आने वाला है और उस व्रत के प्रभाव से निश्चित आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। उनको प्रणाम करके सेठ सेठानी जी गए, तीर्थों की यात्रा करके सब जगह का आशीर्वाद लेते हुए अपने नगर में आए और आने वाले जो है शनि प्रदोष के दिन उन्होंने श्रद्धा विश्वास पूर्वक व्रत रहते हुए शनिदेव की उपासना किया, व्रत किया। उसके फलस्वरूप उनको दिव्य संतान की प्राप्ति हुई और उस प्रकार से शनि प्रदोष की महिमा जो है वहां से प्रारंभ होते होते हमारे आप तक आ गई। तो अच्छी बात यही होती है, किसी से जैसे कोई दोस्ती करना हो अथवा प्रीति करना हो निष्काम भाव से किया जाए, पर अगर हमारी कोई इच्छा है, कोई परेशानी है तो सकाम भाव से भी अवश्य करना चाहिए, कहीं कोई उसमें दोष नहीं है। और निश्चित जैसे सेठ जी की कामना पूरी हुई आप करेंगे, आपकी भी इच्छाओं की पूर्ति होगी, शनिदेव प्रसन्न होंगे, कम से कम विपत्तियों से मुक्ति तो अवश्य ही मिलेगी। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। योगे राम बोले, योगे राम बोले।